हे गाइज वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे आउटपुटिंग डायनेमिक कंटेंट इन पग। बेसिकली पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने 3 अलग पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, राइट। एक तो था पग, दूसरा था ईजीएस, तीसरा हैंडल बार, एक्सप्रेस हैंडल बार। तो हम हर एक को देखने वाले थे, तो हमने पग के साथ स्टार्ट किया था। तो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने एक पग टेम्पलेट क्रिएट किया था, राइट। पहले तो व्यू इंजन हमने रजिस्टर किया था app.js में जाकर, अगर आपको याद होगा तो ये देखिए, राइट। फिर हमने बेसिकली व्यू सेट किया था जो ऑप्शनल है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम व्यूज़ यूज़ कर रहे हैं फोल्डर। और तीसरा हमने क्या क्रिएट किया था, एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट किया था यूजिंग पग सिंटेक्स, राइट। तो आपने देखा कि कैसे हम स्टैटिक, बेसिकली इसमें कोई डायनेमिक डेटा इंजेक्ट नहीं कर रहे, राइट, जैसा कि हमने बात किया था कि करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे। अभी के लिए ये स्टैटिक डेटा हमें यहाँ पे दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो, राइट, शॉप एट प्रोडक्ट, जो कि आप देख सकते हैं। बेसिकली ये दो हम बेसिकली LI लिस्ट दिखा रहे हैं जिसके अंदर एंकर टैग है। तो अब आगे बात करेंगे कैसे डायनेमिक डेटा इसमें इंजेक्ट करेंगे या फिर भेजेंगे, राइट। अब एग्जांपल के लिए मैं चाहता हूँ shop.js में। अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो से हम प्रिंट करते आ रहे हैं, राइट। और ये जो एडमिन डेटा के ऊपर प्रोडक्ट्स है, बेसिकली आपको पता है कहाँ से आ रहा है। admin.js में मैंने एक एरे बना कर रखा है, राइट, प्रोडक्ट पे। और यही चीज़ हम यहाँ पे बेसिकली ऐड प्रोडक्ट के अंदर जब भी कोई सबमिट करता है तो हम पुश कर रहे हैं, राइट। और यही चीज़ हम बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वही चीज़ को हम शॉप में इंपोर्ट कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो प्रोडक्ट है हम कॉल कर रहे हैं। अब वक्त आ गया कि इस डेटा को बेसिकली हम भेजने वाले हैं शॉप टेम्पलेट के अंदर, यानी बेसिकली जो हमारा पग टेम्पलेट है इसके अंदर हम भेजेंगे। और उसको यूज़ भी करने वाले, जाहिर सी बात है, जब भेज रहे हैं तो अब इसको कैसे भेजेंगे ये देखना है। तो बेसिकली रेंडर मेथड सेकंड पैरामीटर, हम पहला पैरामीटर तो हम बेसिकली टेम्पलेट का नाम बता रहे हैं, राइट। ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हम पग एज अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हैं। तो और सेकंड पैरामीटर में हम डेटा भेज सकते हैं जो कि हमारा एडमिन डेटा है, राइट, ये भेज सकते हैं। लेकिन ऐसे रेंडर मेथड डेटा भेजने देगा नहीं। ये कहता है कि की वैल्यू पेयर में भेजिए, यानी बेसिकली कहने का मतलब की वैल्यू पेयर रहना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट में, राइट। अब की वैल्यू पेयर में बेसिकली की जो रहेगा आप इस पग टेम्पलेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करके आप उसका वैल्यू जो आप बेसिकली इसके ऊपर रखने वाले वैल्यू वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो की वैल्यू पेयर में डेटा देना है। की मतलब जो आपके टेम्पलेट में यूज़ होगा, वैल्यू आपकी इस फाइल से आएगा, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल के लिए आप ले लो prod, राइट। और अपना अगर मोर देन अपना एरे है, राइट, तो prods ले लेते हैं, ठीक है। और prods के अंदर बेसिकली हम क्या लिखने वाले हैं, एडमिन डेटा, इसको असाइन कर देंगे एडमिन डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, राइट। अब यहाँ पे एक ही नहीं, मोर देन वन वैल्यू भी भेज सकते हैं, यानी कि बेसिकली ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सिंगल की वैल्यू पेयर भेजना है, ऐसी बात नहीं, आप मल्टीपल भेज सकते हैं। एक और की ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे ले लेते हैं डॉक टाइटल, राइट। डॉक टाइटल बेसिकली क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइटल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि शॉप है, राइट। अब दो चीज़ हम भेज रहे हैं, राइट, एक पहला की वैल्यू पेयर, दूसरा की वैल्यू, ठीक है। तो एक तो मेरा प्रोडक्ट्स, दूसरा डॉक्यूमेंट का टाइटल, ये चीज़ भेज तो रहे हैं कहाँ पे, शॉप के अंदर, यानी बेसिकली shop.pug के अंदर। इसको यूज़ कैसे करना अब हम ये देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बेसिकली मैंने अपने CSS फाइल थोड़े चेंज कर लिए हैं, और आपको बेसिकली ये चीज़ मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर गिटहब लिंक रहेगा, वहाँ पे बेसिकली स्टार्टअप पहला लिंक रहेगा जिसमें कि बेसिकली स्टार्टअप रहेगा, यानी कि आपको जस्ट मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो, राइट। और दूसरा आपको कंप्लीट वाला मिलेगा कोड, तो आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पे बेसिकली CSS मिल जाएंगे, राइट। और दूसरा इसको यूज़ कहाँ करना है, जाहिर सी बात है अपने टेम्पलेट में, तो मैंने उसको ऑलरेडी रिप्लेस किया है। मैंने बेसिकली सेपरेट कर लिया ताकि जो जहाँ CSS यूज़ हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा CSS फाइल यूज़ कर सकते हो। तो मैंने फॉर्म अलग कर लिया, मेन जो कॉमन रहेगा, प्रोडक्ट जो कहीं कहीं यूज़ होगा, राइट, उसके हिसाब से हम बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। ऐड प्रोडक्ट HTML में, पेज नॉट फाउंड HTML में, shop.pug में, राइट। सो आप भी रिप्लेस कर सकते हैं ताकि एक्जैक्टली मेरा और आपका लुक सेम रहेगा UI का। आपको पता होगा, राइट, डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से कोड पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से डाउनलोड एज अ जिप, या फिर ओपन एयर गिटहब डेस्कटॉप भी कर सकते हो। तो अब बात वापस आते हैं यहाँ पे। तो डायनेमिक कंटेंट यूज़ करना जो कि हम यहाँ अपने फाइल से भेज रहे हैं, shop.js फाइल से भेज रहे हैं, राइट, यूजिंग रेंडर मेथड। इसके लिए हमें आना पड़ेगा shop.pug में, और बेसिकली पहला डेटा यूज़ करते हैं जो कि हम यहाँ भेज रहे हैं, डॉक टाइटल पे क्या शॉप वैल्यू है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमारा बेसिकली हम टाइटल को रिप्लेस करेंगे, राइट। डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या रहेगा, अभी के लिए क्या दिख रहा है, बेसिकली आप देखोगे तो अगर मैं शॉप पे जाऊँ तो माई शॉप दिख रहा है, राइट। डॉक्यूमेंट का टाइटल, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि माई शॉप आए, उसके लिए क्या, सॉरी, शॉप आए, राइट। इसके लिए आपको यहाँ पे जो पास हो रहा है वो यूज़ करना पड़ेगा डेटा, यानी बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स से पहले हैश लिखेंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर बेसिकली की जो जिस पे आप डेटा पास कर रहे हो। तो मेरा की का नाम क्या है, डॉक टाइटल, राइट। तो मैं सीधा पेस्ट कर सकता हूँ, या आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो,
डॉग टाइटल, राइट। इसके बाद अगर मैं सेव करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो अभी देखिए माई शॉप है, रिफ़्रेश करूँगा तो शॉप आ गया, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि जैसा हमने बात किया था कि टेम्पलेटिंग इंजन क्या करता है, बेसिकली इंजेक्ट करता है डेटा इस प्लेस होल्डर पे, फिर बेसिकली आप बोलोगे तो रिप्लेस कर देता है जो डेटा पास कर रहे हो, राइट, एक्सप्रेस से, यानी एक्सप्रेस एप्लीकेशन ये टेम्पलेटिंग इंजन अपना यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगला चीज़ क्या है, हम नीचे और भी कुछ लिख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के लिए shop.html में आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेगा लिंक, राइट, इस फाइल का, तो आप वहाँ से जाके उठा सकते हैं। बेसिकली shop.html के अंदर है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हेडर के बाद मेन है, मेन के बाद ये चीज़ है। तो shop.pug में हम देख रहे हैं कि हमने हेडर तक बनाया, हमें मेन बनाना है, राइट। तो एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर आपको श्योर होना है कि बेसिकली कौन किसके नीचे आ रहा है तो आप टैब भी यूज़ कर सकते हैं इंडेंटेशन के लिए। जैसे यहाँ पे श्योर नहीं, राइट, कौन किसके नीचे आ रहा है, तो लेट्स से इसको पास लाइए और इसको टैब कर दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ तक लाइए, फिर टैब कर दीजिए, फिर इसके जस्ट नीचे लाइए, इसको टैब कर दीजिए, और इससे क्लियर हो जाता है कौन किसके नीचे आएगा। ये यूएल तक आ रहा है, उसके बाद टैब करिए और ये बेसिकली यहाँ तक लाइए, उसके बाद टैप कर दीजिए। तो इससे पता चल जाता है कि यूएल का चाइल्ड एल आई है, एल आई का चाइल्ड ए है, और फिर इसको भी आप एल आई तक ला सकते हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग है, दोनों भाई भाई हैं, एल आई चाइल्ड ने एक दूसरे का, राइट। और फिर एल आई के अंदर ये एंकर टैग। तो इस तरह आप बेसिकली कर सकते हैं। अब बेसिकली हेडर के बाद मेन आना चाहिए, तो हमें पता है कि बेसिकली अब हमें, आप यहाँ से अगर टैब फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली टैब यूज़ करिए, तो यहाँ पे बेसिकली मेन आना चाहिए, राइट। और इसको एंटर कर देते हैं, यहाँ से अपना मेन आएगा और मेन के अंदर बेसिकली अपने कमेंटेड कोड जो है इसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डिव क्लास ग्रिड को, यहाँ से यहाँ तक जो भी है, और इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। अभी ये HTML फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंटेक्स वाइज। तो बेसिकली ये जो डिव क्लास ग्रिड, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेसिकली यहाँ से इस मेन के अंदर आएगा, तो इसको आप लिख सकते हो डिव डॉट ग्रिड, ठीक है। और बाय द वे एक्चुअली अगर डिव है साथ में तो आप डॉट ग्रिड भी लिखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या लगेगा कि ये डिव डॉट ग्रिड ही है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, अगर डिव ऑलरेडी है तो आप डिव डॉट ग्रिड ना लिख के डॉट ग्रिड लिख सकते हैं। इसके बाद ग्रिड के अंदर क्या रहेगा, आप ये देख सकते हैं, यहाँ जो ग्रिड के अंदर अपना आर्टिकल है, तो सेम हमें ऐसा करेंगे, बेसिकली एक टैब देंगे, और आपको पता है कि आर्टिकल को कैसे लिखेंगे, राइट, आर्टिकल, उसके बाद जो है अपना क्लास है, तो क्लास कैसा आएगा, बेसिकली यहाँ पे डॉट आ जाएगा जैसे हम बाकी जगह कर रहे हैं, डॉट कार्ड, उसके बाद बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, यानी ये एक साथ हैं, ठीक है। सेम हेडर को कैसे करेंगे, बेसिकली आपको टैब करना है और फिर इस क्लास को हटा देना है, ठीक है, और आपको डॉट लगा देना है, राइट, और यहाँ से आपको इस ब्रैकेट को हटा देना है, इस एरो को। उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, H1 टैग चाहिए अपने को, जाहिर सी बात है, ये H1 टैग किसके अंदर है, हेडर के अंदर है, राइट, तो इसका चाइल्ड है। तो इसको टैप करिए और फिर आप यहाँ से ब्रैकेट हटाइए, राइट, ब्रैकेट हटाने के बाद भी आप टैप कर सकते हैं, और उसके बाद ये क्लास नहीं रहेगा जैसा हम बाकी जगह कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट टाइटल, और इसके बाद इसको हटा देंगे। अब बेसिकली ग्रेड बुक वैल्यू है, राइट, तो इसके बाद रहेगा, जैसे यहाँ पे टाइटल के साथ है, बाकी चीज़ के साथ है, राइट। सो इसके बाद जो भी है उसका वैल्यू है, तो यहाँ पे ग्रेड बुक इसका वैल्यू है, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑसम बुक, ठीक है, कुछ भी आप, मतलब है तो उसका वैल्यू ही, राइट। इसके बाद बेसिकली आप देख सकते हो, इसके बाद हेडर के जस्ट नीचे डिव है, यानी दोनों सिबलिंग है, यानी दोनों भाई भाई है, एक के नीचे एक है, तो इसके जस्ट नीचे आप यहाँ से शुरू कर दोगे। ये हेडर हम हटा देंगे अब, क्योंकि सेम सिंटेक्स फॉलो करना है, और टैब ले जाइए यहाँ पे यूज़ करके, और डिव डॉट, उसके बाद बाकी यहाँ तक ये हटा देंगे। अब बेसिकली इसके अंदर इमेज अगर हम देखेंगे तो यानी चाइल्ड है, तो आपको सेम करना, पग में आपको पहले तो हटा देना है, और सेम सिंटेक्स। अब ये SRC को कैसे लिखेंगे, जैसे बाकी जगह लिख रहे हैं, जैसे लिंक था, राइट, तो इसके जो भी अंदर के एट्रीब्यूट्स आप कैसे लिख रहे हो, ऐसे ब्रैकेट में, तो आपको यहाँ भी सेम फॉलो करना है ये चीज़, राइट। उसके बाद ये ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो आपको कॉमा देना है, उसके बाद दूसरा शुरू हो रहा है, और ये ऐसे बंद कर देंगे। तो बेसिकली सेम पैटर्न फॉलो करना है। अगर मैं वर्ड रैप ऑन किया, अगर मैं ऐसे ना करूँ, तो आप बेसिकली आपको एक लाइन में दिखेगा कुछ ऐसा, राइट। लेकिन ये लिंक बहुत लंबा है, तो मैंने वर्ड रैप किया ताकि बेसिकली आपको दिखे कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, और इसका कुछ आगे नहीं लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि इमेज टैग ऐसे ही रहता है, राइट। इमेज टैग इसके और इसके बीच में जो भी है वही लिखना रहता है। इसके बाद मैं वर्ड रैप ऑन कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन भी दिखे हमें। इसके बाद अपने को ये डिव नहीं चाहिए, क्योंकि सेम सिंटेक्स फॉलो करना है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अगला जो है डिव कार्ड कंपोनेंट, ये इसके जस्ट बाद है, यानी ये भी सिबलिंग है, यानी उसका भाई है।
तो इसको पहले हटा दीजिए और इसको यहाँ तक ले आइए इसके जस्ट लाइन में, और इसको भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। डॉट कार्ड कंपोनेंट, यहाँ से एरो हटेगा। H2 टैग बेसिकली इसके अंदर आना चाहिए इसके हिसाब से, राइट। और पैराग्राफ टैग भी ऐसे ही है, एक के बाद एक आना चाहिए, H2 के बाद आना चाहिए। तो ऐसे करते हैं, तो इसको पहले हटाएंगे और फिर इसको टैब। और जो क्लास है बेसिकली आप देखेंगे कि हमारा HTML छोटा से छोटा हो रहा है, बेसिकली यही बात है। आप बोल समझ सकते हो मिनिमाइज्ड वर्जन है, राइट। यहाँ से भी आप H2 हटा दोगे, क्लोजिंग टैग, और बेसिकली इसके बाद जो रहेगा इसका वैल्यू रहता है, राइट। बेसिकली H2 डॉट प्रोडक्ट प्राइस इसका क्लास, और इसका वैल्यू ये रहेगा जैसा यहाँ पे लिखा है, राइट। पैराग्राफ टैग भी इसके जस्ट नीचे है, तो इसको हटा देते हैं। और बाकी जो आ रहा है डॉट, ठीक है। इसके बाद एग्जैक्टली इसका वैल्यू रहेगा जो भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेंटेंस भी रह सकता है। और ये पैराग्राफ जो क्लोज हो रहा है मैं हटा दिया। सेम अगर मैं वर्ड रैप हटाऊँ तो बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, ये चीज़। उसके बाद मैं इसको हटा दूँगा। इसके बाद देखा जाए तो कार्ड कंटेंट का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, कार्ड एक्शन, राइट, जस्ट नीचे। तो इसको भी हम हटा देते हैं और इसको नीचे जस्ट लाते हैं। टैब यूज़ कर रहा मैं जहाँ तक जैसे मैंने बताया, और डिलीट कर देते हैं बाकी का। इधर से क्लोज भी हटा देते हैं, ठीक है। ये बन गया। और जस्ट इसके नीचे बटन होना चाहिए, यस सॉरी इसके नीचे नहीं, इसका चाइल्ड बटन है। तो बेसिकली इसको हटाइए और टैब करिए, और जैसा कि आपको पता है क्लास जो भी है इसको रिप्लेस कर देना डॉट, ठीक है, ये चीज़। और इसके बाद इसका वैल्यू आएगा और इसको बंद कर देंगे, राइट। सॉरी हटा देंगे मिनटों से, इसको अभी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्लोजिंग टैग यहाँ पे यूज़ नहीं होता। तो अगर आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऐसा अपना कंटेंट दिख रहा है, राइट। HTML का टेम्पलेट मेन के अंदर ग्रिड के अंदर ये। अब देखते हैं रियल में ऐसा काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो बेसिकली अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट कुछ तो यहाँ पे छूट गया है, ओके ये जो रह गया था। तो बेसिकली मैं वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि एक के नीचे एक दिखे। और यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये चीज़ यहाँ पे रह गया था बेसिकली। अब ये चीज़ फिक्स हो गया है, रिफ्रेश करते हैं और अपने को कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। सो बेसिकली मैंने जूम किया इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा अपने को दिख रहा है। और आप देखोगे कि इसका अगर मैं कंट्रोल यू करूँ तो बेसिकली ये आउटपुट यानी सोर्स कोड में हमें कंप्लीट HTML वर्जन दिख रहा है, लेकिन जो हम यहाँ पे लिख रहे हो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली पग का सिंटेक्स है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये मिनिमम या मिनिमाइज्ड HTML वर्जन है, राइट। तो ये किस तरह आप टेम्पलेट देख सकते हो, किस तरह टेम्पलेट इंजन बेसिकली ऑन द फ्लाई यानी तुरंत यूज़र को भेजने से पहले इसको कंपाइल कर दे रहा है, या फिर आप बोल सकते हो इसको रिप्लेस कर दे रहा है या HTML वर्जन में, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ अपने को मिल रहा है। अब इसको बंद कर देते हैं और वापस अब आते हैं कि हम जो इस पर कॉमन चीज़ कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली लूप या इफ़ स्टेटमेंट। अभी तो हम जो भी दिखा रहे हैं हार्ड कोड दिखा रहे हैं, राइट। ये चीज़ ऑसम बुक या फिर लिंक सब हार्ड कोडेड है, राइट। ये चीज़ आना चाहिए यहाँ पे अपने एक्सप्रेस ऐप से, यानी यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि टाइटल डॉक टाइटल भेज रहे हैं, राइट। इसके साथ ये भी भेज रहे हैं डेटा जो प्रॉड पे। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो टाइटल है डॉक टाइटल, राइट, ये टाइटल डायनेमिक है लेकिन बाकी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लूप जस्ट इसको आइट्रेट करने के लिए, यानी जितने मेरे प्रोडक्ट में डेटा रहेंगे उतने एक्चुअली मुझे ये आर्टिकल्स दिखेगी, राइट। तो हमें लूप कहाँ पे शुरू करना पड़ेगा, बेसिकली लूप करना आर्टिकल, राइट। आर्टिकल यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ तक है, तो लूप यहाँ पे जस्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ कैसा है, इंडेंटेशन है। इंडेंटेशन यानी इंडेंट या इंडेंटेशन से पता चलता है कि कौन सा चीज़ कहाँ से शुरू हो रहा है, कौन किसका चाइल्ड है। तो अभी हमें लूप करना है इस चीज़ को, राइट, क्योंकि बेसिकली अपने को बताना है कि ग्रिड के अंदर है फॉर, राइट, फॉर ईच जो भी लिखने वाले। तो एक टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ईच, राइट। यहाँ पे फॉर ईच नहीं होता, इसका अपना सिंटेक्स फॉलो करना है, या फॉर नहीं होता, ठीक है। तो जैसे फॉर समथिंग लिखते हैं, राइट, फॉर इन, वैसे यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे लिखेंगे ईच, राइट। और इसके बाद बेसिकली यहाँ पे हमें लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है, इन प्रॉड्स क्यों, बेसिकली यहाँ पे हम पास कर रहे हैं की, राइट। इसके ऊपर अपना डेटा है, तो यही की हम जो लेफ्ट साइड है वही चीज़ हम अपने टेम्पलेट में यूज़ करते हैं, राइट। अब बेसिकली ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए वरना ये लूप के अंदर नहीं रहेगा, राइट। लूप के अंदर मूव करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को कैच कीजिए, राइट, यहाँ से यहाँ तक जो भी है, और आप बेसिकली टैब दबा दीजिए, राइट। तो आप देखिए इसके अंदर आ चुका है, अभी लूप के अंदर है। सो बेसिकली स्पेसिंग देने के लिए या फिर इंडेंटेशन फॉलो करने के लिए आपको उस एलिमेंट को बेसिकली कंप्लीट सेलेक्ट करना है और फिर आपको टैब प्रेस कर देना है, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया। अगर अब मैं सेव करूँगा और फिर यहाँ पे अगर चेक करूँगा रिफ्रेश करके, तो बेसिकली शॉप पे गया और कुछ दिख नहीं रहा है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये कि हमारे पास प्रॉड में डेटा नहीं होगा, राइट, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अभी तक कुछ सर्विस स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में ऐड नहीं किया। तो लेट्स से ऐड करते हैं। एग्जांपल हमारा है
लेट्स से गुड, लेट्स से नोटबुक, ऐसे मैंने ऐड किया, ऐड प्रोडक्ट, राइट। और ये देखिए, राइट, ऑसम बुक दिख रहा है बेसिकली। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इसका यूज़ नहीं किया है। आई मीन यहाँ पे दिख तो रहा है, राइट। और एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली उसको वापस रिपीट होगा। या बेस्ट बुक, लेट्स से मैं ऐसा टाइप कर रहा, ऐड प्रोडक्ट, तो ये देखिए, राइट। सो बेसिकली 2 बार लूप चली है। इसका मतलब लूप काम कर रहा है। अब हमें डेटा यूज़ करना है हर एक लूप में जो आ रहा है। बेसिकली हर एक लूप में जो डेटा है किस में आएगा, प्रोडक्ट में आएगा, राइट। प्रोड्स अपना एरे है और एक एक करके प्रोडक्ट में आएगा, तो इसको यहाँ पे यूज़ करना है। और सिंटेक्स जैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया वैसे यूज़ करना है, हैश, राइट। और इसके बाद ये, तो लेट्स से यहाँ पे मैं हटाता हूँ और यहाँ पे हैश और फिर कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर मेरा क्या आएगा, प्रोडक्ट डॉट, जो भी इसका रहेगा। एग्जांपल के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, आपको पता है हम यहाँ पे पुश क्या कर रहे हैं, एडमिन डॉट जेएस में अगर आप देखोगे तो हम की क्या पुश कर रहे हैं, टाइटल, राइट। तो टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये मेरा प्रोडक्ट के अंदर जो है वो डेटा है, ऑब्जेक्ट है, उसको एक्सेस कर रहा मैं, राइट। ये और बाय डिफ़ॉल्ट जो हम यहाँ से पास कर रहे थे शॉप डॉट जेएस, ये हमारा कंप्लीट डेटा है। ये है हमारा टेम्पलेट में पास करने के लिए। तो मैं जो की देख रहा था, कौन सा देख रहा था, मेरा जो प्रोडक्ट्स में की डेटा है उसका की देख रहा था, राइट। क्योंकि एक एक करके हमारा एरे आइट्रेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट, उसका अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहाँ पे वापस गया और फिर यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डॉट टाइटल यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि हम बेसिकली एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका की देख रहे थे। रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए, गुड नोटबुक और उसके बाद बेस्ट बुक। अब आप पूछोगे कि मैंने सेव किया था, राइट। सेव करने के बाद हमारा नोटबॉन फिर से चला होगा और फिर से अपना सर्वर स्टार्ट हुआ होगा, तो अपना डेटा लॉस होना चाहिए था, राइट। डेटा का मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट में भी ऐड किया, यही, राइट, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्चुअली अगर आप सर्वर स्टार्ट करते हो तो ये तो चला जाएगा, राइट। लेकिन हमने अभी फाइल में चेंज किया और नोटबॉन रन हो रहा है, तो आपको लगा होगा कि नोटबॉन ने हमारा सर्वर स्टार्ट किया होगा, तो ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली नोटबॉन ने सर्वर इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हम बेसिकली टेम्पलेट फाइल में चेंजेस कर रहे हैं, और टेम्पलेट फाइल डायरेक्ट रिलेशन नहीं है सर्वर का, राइट। जैसे आप रिस्पॉन्स चेंज कर रहे हो, जैसे आप जेसन फाइल चेंज कर रहे हो, वैसे ही ये है। जैसे आप कोई सेपरेट फाइल चेंज कर रहे हो और उसको बेसिकली हम अपने टेम्पलेट को किसी के रिक्वेस्ट पे भेजते हैं एज ए रिस्पॉन्स, राइट। तो वो सर्वर का पार्ट नहीं डायरेक्ट, इसीलिए सर्वर स्टार्ट नहीं होता जब भी आप टेम्पलेट फाइल चेंज करते हो। और जो भी आपके चेंजेस है वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे यूज़र को मिल जाते हैं। तो अगर मैं सर्वर मैनुअली, यहाँ पे देखिए, अगर मैं सर्वर में कुछ चेंज करूँ जाके, लेट्स से मैं सेव भी कर देता हूँ, राइट। तो ये देखिए हमारा सर्वर फिर से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग नोड ऐप जेस। और अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अपना डेटा चला गया क्योंकि अब कुछ नहीं है। और वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे टेस्ट एंटर करता हूँ, टेस्ट, राइट, ये दिख रही है। और अगर मैं यहाँ पे जाके सेव करूँगा पग फाइल में, टेम्पलेट में, तो ये देखिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे चेंज किया शॉप, लेट्स से शॉप के आगे, लेट्स से शॉप के आगे मैं हाइफन लगा दिया, राइट। ये चेंजेस मुझे कब मिलेगी, देखिए यहाँ पे सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ, ये डेटा रहेगा और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट में ये चेंजेस मुझे मिल जाएगी। सो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए टेम्पलेट फाइल चेंज करने पे सर्वर स्टार्ट नहीं होता। सो यहाँ पे एक चीज़ और करना है। अब लेट्स से कि हमारे सर्वर फिर से स्टार्ट कर देते हैं, या लेट्स से एक चीज़ काम करते हैं, फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप यूज़ कर लिया हमने, हम इफ़ यूज़ करते हैं, राइट। जैसा कि यहाँ पे हम एक चीज़ कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमारे प्रोड्स यानी प्रोड्स एरे है, राइट, जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, राइट, शॉप डॉट जेएस से रेंडर मेथड में, अगर उस प्रॉड में डेटा नहीं है तो ये लूप नहीं चलना चाहिए। क्योंकि बेसिकली लूप तो नहीं चलेगा लेकिन हाँ, नीचे तक कोड जाएगा, राइट, एग्जीक्यूट होगा चाहे हो ना हो। तो मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कर लूँगा। इफ़ कहने का मतलब जैसे हम यहाँ पे लूप यूज़ कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन लगानी है, राइट। अगर हमारा डेटा एरे में है तो ही हम नीचे भेजेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, राइट। ग्रिड आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। तो अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया, और क्योंकि इफ़ कंडीशन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और इफ़ कंडीशन का चाइल्ड है, राइट, क्योंकि इसके अंदर कवर करना है, तो इफ़, और यहाँ पे बेसिकली आपको यूज़ करना है जो आप पास कर रहे हो शॉप में, राइट। यहाँ पे जैसे ये, राइट, ये चीज़ क्योंकि इस पर डेटा है आपका, तो यहाँ पे मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ भी हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोड्स यानी इस एरे में अगर इस एरे का लेंथ, राइट, अगर बेसिकली ग्रेटर देन 0 है तो ही नीचे जाए। अभी ऐसे काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, ये सिबलिंग है, एक के नीचे एक है। तो बेसिकली इसको नीचे भेजना पड़े, सॉरी, इसको एक टैब लगा के इसके अंदर भेजना पड़ेगा। तो अब बेसिकली क्या हुआ, इसके अंदर आया। अब अगर डेटा है तो ही ये रन होगा। अब ये देखिए रिफ्रेश, तो चेंजेस दिख गए मेरे टेम्पलेट के, मैंने हाइफन हटा दिया था और ये अभी भी दिख रहा है, मतलब इफ़ कंडीशन काम कर रहा है मेरा। और वही अगर मैं लेट्स से सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ फिर से npm स्टार्ट, तो आप देखेंगे बेसिकली अगर मैं रिस्टार्ट करूँगा तो ये डेटा नहीं है यहाँ पे। क्यों? और आप इसको इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा मेन में कुछ भी नहीं दिख रहा, राइट। तो यानी कि बेसिकली मेन के बाद
नीचे तक गया ही नहीं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लूप यूज़ कर सकते हैं और कैसे इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। कॉमन चीज़ होता है टेम्पलेट में। और फिर आगे और बात करेंगे इसके बारे में। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।